जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर में अवैध तरीके से चलाई जा रही हॉस्पिटलों की खबर चलाए जाने पर मंडल केसरी के पत्रकार ताज मलिक के साथ की गई मारपीट। अवैध संचालकों ने दी जान से मारने की धमकी, थाने से भी नहीं मिल रही कोई मदद। बता दें कि बीते बुधवार को तहसील क्षेत्र हसनपुर की नगर पंचायत उजारी में अवैध रूप से चलाए जा रहे जेवा नाम के क्लिनिक और उसी के सामने स्थित एक जच्चा बच्चा केंद्र भी अवैध रूप से संचालित है। इसकी खबर जब मंडल केसरी के पत्रकार ताज मलिक को हुई तो खबर की पुष्टि के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अमरोहा द्वारा दोनों क्लिनिकों की जानकारी की तो विभाग में उनका कोई डेटा नहीं होने की बात कही, जिसके बाद पत्रकार ताज मलिक ने मंडल केसरी साप्ताहिक अखबार में खबर प्रकाशित कर दी। खबर प्रकाशित होने के बाद झोला छाप डॉक्टर फरमान और जच्चा बच्चा केंद्र के संचालक गुलफशा तिल मिला गए और पत्रकार को फोन पर धमकी देने लगे, जबकि पत्रकार ने धमकियों को नजरअंदाज किया। जिसके बाद मंगलवार शाम 6:30 बजे डक्का मोड़ से वापस आ रहे पत्रकार ताज मलिक को उजारी ढबारसी को जाने वाले मार्ग पर डॉक्टर अंकुर ने रोक लिया और उसके तुरंत बाद डॉक्टर फरमान और गुलफशा और उसके कुछ साथी धमके और गाली गलौज करते हुए बात मारपीट तक पहुंच गई। पीड़ित पत्रकार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मारने आए डॉक्टर ने उसको जान से मारने की कोशिश भी की। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़ कर आए और मुश्किल से जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि वहां पर लगभग 1 दर्जन लोग थे और जाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि घटना के बाद जब वो उजारी चौकी गया तो वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद पीड़ित सैदनगली थाने पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और मुझे थाने से मायूस होकर लौटना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि उजारी में झोला छाप डॉक्टरों की दबंगाई चल रही है, जिससे प्रशासन और विभाग का रवैया भी सुस्त नजर आ रहा है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज मलिक है जी, हसनपुर का निवासी हूँ जी। ये कल जो ये आपके साथ में जो मारपीट हुई, क्या मामला था? मामला ये है पत्रकार महोदय कि मैं मंडल केसरी साप्ताहिक न्यूज़पेपर में काम करता चला आ रहा हूँ कई वर्षों से जी और उनसे पहले भी मैंने कई पेपरों में काम किया है जी और मैं अमरोहा कचहरी में भी अधिवक्ता के यहाँ एक मुंशी के रूप में कार्यरत हूँ जी 8-10 साल से वहाँ भी काम कर रहा हूँ। जी तो मंडल केसरी साप्ताहिक पेपर में मैंने आज से 5 दिन पहले जी जेवा क्लिनिक जी उझारी जी रहमान चौक जी उनकी खबर प्रकाशित की थी, जी जिसको लेकर कई लोगों के वहाँ के फ़ोन भी मेरे पास आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब दोबारा नहीं लगाएंगे। बात ख़त्म हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। कल दिनांक 23/7/2024 को मैं आवश्यक काम से ढक्के मोड़ पर गया हुआ था। जी वहाँ से जब वापसी घर आ रहा था जी तो उसी समय डॉक्टर अंकुर द्वेष क्लिनिक ढवाड़सी रोड उझारी जी का फ़ोन आया। बोले कहाँ हो? बोला मैं आज मोड़ पर आया हुआ था। बोले मिल के जाना। अच्छा हम उनके पास गए और वहाँ हम जैसे ही जाकर उनकी क्लिनिक पर बैठे हाँ तो कुछ ही बातचीत कर रहे थे। उसी समय लगभग 6:30 बजे करीब जी डॉक्टर फरमान, उनके भाई सुहेल जी और डॉक्टर गुलफशा जी जो जेवा क्लिनिक और जच्चा बच्चा के अंदर फर्जी तरीके से चलाती हैं, जी वो वहाँ अचानक आ गए और उनके पीछे पीछे कुछ और लोग भी आ गए और आते ही वो गाली गुफ्तार करने लगे। कहने लगे कि आप तो वही हो जो हमारी आज से 5 दिन पहले खबर कितने लगी लोग थी। थे ये सब? ये सब टोटल लोग थे, डॉक्टर को लगा के, एक तो डॉक्टर फरमान जी और डॉक्टर सुहेल, जी डॉक्टर गुलफशा जी और डॉक्टर बिलाल जी और 5 अज्ञात लोग थे, जी जिन्होंने मेरे साथ आते ही गाली गलौज और मारपीट करनी शुरू कर दी। जी कहने लगे बहुत खबरें लगाते हो, आज हम तुम्हारी जो है रिपोर्टर ये अखबार कर दे ख़त्म कर देंगे। शोर शराबा सुनकर वहाँ जी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उन लोगों से मुझे बामुश्किल बचाया और जाते जाते मेरी जेब में रखे 2500 के रुपये वो भी निकाल कर ये लोग ले गए और जाते समय जान से मारने की धमकी देकर चले गए। अच्छा, कोई पहला कोई इनसे आपका कोई विवाद रहा हो? मेरा इनसे कोई ऐसा विवाद नहीं, ना ही मैंने जानता था, जी ना ही मेरा कोई मैटर इनसे।
बस मेरे पास एक फ़ोटो आया वहाँ से जी और मैंने जो है वो खबर प्रकाशित कर दी जी और प्रकाशित करने का मेरा काम है जी। और मैंने पुष्टि खबर कर- में ऐसा क्या था, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं क्या क्या ये वैध हैं या अवैध थे? खबर का जो मेन कारण रहा ये कि जब भी हम कोई खबर लगाते हैं जी तो हम उसको सीएमओ कार्यालय से पुष्टि कर लेते हैं जी कि इनका रजिस्ट्रेशन है जी या नहीं है। जी। जब हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती तभी हम खबर लगाते हैं। तो सीएम ऑफिस में आपको इनका जो डाटा था वो नहीं मिला? हाँ, वहाँ डाटा इनका नहीं है, ये जी फर्जी तरीके से जो है ये चला रहे हैं क्लिनिक वगैरह और जच्चा बच्चा के अंदर भी वैध नहीं है, उसकी भी डिग्री नहीं। तो उसके बाद में जब मारपीट आपके साथ में हो गई तो आपने थाने में कंप्लेंट नहीं की? जब मेरे साथ इन्होंने मारपीट कर ये लोग चले गए, जी धमकी देकर जान से मारने जी की, तो मैंने फिर वहाँ पुलिस को फ़ोन किया किसी ने, जी वहाँ 100 नंबर पे कॉल पर पुलिस आई जी और उन्होंने कहा ठीक है आप एक तहरीर लिख के दें, जी चौकी में आ जाएं। जी और जब हम वहाँ चौकी पहुँचे तो आध घंटा हम चौकी उधारी में बैठे रहे, जी वहाँ कोई नहीं आया, जी। कोई रिपोर्ट आपकी नहीं लिखी गई? नहीं कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई वहाँ। जी जी उसके बाद हम फिर परेशान होकर जी करीबन 1 घंटे बाद फिर हम थाना सैयद नगली पहुँचे। जी तब हमने एक प्रार्थना पत्र अपने माध्यम से लिख के दिया जी कि हमारे साथ ये घटना घटी है। जी तो थाना सैयद नगली के एसएचओ महोदय ने जी हमारी उस रिपोर्ट जो हमने लिखी थी जी उसको बदलवा कर जी अपनी मर्जी से वो लिखवाई और बोले हम इस रिपोर्ट को लिखेंगे, आपके कहने से नहीं लिख सकते। हमने कहा ठीक है, हम वहाँ से चले आए, जी आपकी मर्जी है, लिखो या मत लिखो। जी हमारा फिर मेडिकल भी हुआ है, सीएचसी में मेडिकल कराया गया, हमें रेफ़र भी कर दिया गया है, जी अमरोहा जाके हम अपना मेडिकल कराएंगे। जी और हम सिर्फ अब रिक्वेस्ट ही चाहते हैं एसपी महोदय से, आज मेरे साथ पत्रकार बंधु के साथ ये घटना घटी है जी और भी पत्रकार लोग हैं जी जो 24 घंटे सेवा देते रहते हैं। जी अगर आज मेरे साथ हुई घटना तो कल उनके साथ भी हो सकती है। पत्रकार का काम है अखबार में रिपोर्ट देना जी और आम जनता की दबे कुचलों की खबर को शासन तक अब पहुंचाना। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ घटना घटी है जी ये घटना किसी प्रिय पत्रकार बंधु के साथ ना घटे, जी वरना इस तरीके से तो पत्रकार का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। जी और बार बार सरकार योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई अधभरता करता है जी। तो उसको साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उससे जो है जेल में जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने जी मेरे साथ उजारी में ये घटना घटी है मेरे साथ में, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में होना चाहिए।